साथियों नमस्कार, मैं अनिल सिरसवाल यूकेपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के उत्तराखंड प्रांत के प्रचार प्रसार प्रमुख श्री पंकज चौहान जी। पंकज चौहान जी, आपका यूकेपी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। पंकज जी, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई, ये जानकारी हम लेना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, भारत और संपूर्ण विश्व में रहने वाले हिंदुओं की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। विश्व हिंदू परिषद का प्रधान गुण सेवा है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भारत के पूज्य धर्माचार्य संत महंत के आशीर्वाद से मार्गदर्शन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सन 1964 महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई नगर पवई स्थित संदीपनी साधनालय में स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में हुई। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में तत्कालीन संघ के वित्तीय संचालक पूज्य श्री गुरु जी का विशेष योगदान रहा। तो पंकज जी, उत्तराखंड में विश्व हिंदू परिषद किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, और अगर कोई उनकी विशेष उपलब्धि हो तो उसके बारे में भी हम जानकारी दें। देखिए, विश्व हिंदू परिषद, मैंने बताया कि हिंदू समाज के समग्र विषय पर विश्व हिंदू परिषद काम करता है। दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित जो समाज है उनका सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के संबंध में विशेष काम करता है। और जैसे आपने उपलब्धि के विषय में पूछा है, तो मैं आपको बताऊं, अभी आपको ज्ञात हुआ होगा, जैसे संपूर्ण देश में सरकार मंदिरों के अधिग्रहण का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में विश्व हिंदू परिषद ने विशेष जोर लगाकर सरकार से मांग की कि सरकार जो मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है वो बहुत गलत विषय है, आपको यह विषय वापस लेना चाहिए। हमारे जो केंद्र के अधिकारी हैं और पूरे उत्तराखंड के कार्यकर्ता सब ने मिलकर अपनी पुरजोर मांग की, जिस पर उत्तराखंड सरकार को देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का निर्णय करना पड़ा। ये विशेष उपलब्धि में आता है। और जैसे कि अभी हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी घोषणा की समान नागरिक संहिता। संपूर्ण देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो समान नागरिकता अधिनियम को लाने के संबंध में अग्रणी है। यह विश्व हिंदू परिषद का ही प्रयास था। गौ हत्या के संबंध में आपको बताऊं, गौ हत्या पूरे उत्तराखंड में, वैसे तो पूरे देश भर में इस पर पाबंदी है, किंतु जो विदर्भी समाज है वो कभी मानता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस संबंध में जो विरोध प्रदर्शन करते हैं और सरकार के ऊपर जो दबाव बनाते हैं। आज सरकार को मंगलोर में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मंगलोर में स्लॉटर हाउस खोलने का सरकार को विगत सरकार ने जो निर्णय लिया था वो विश्व हिंदू परिषद के दबाव के कारण ही वापस हुआ। अभी ऐसा जानकारी में है कि कुमाऊं क्षेत्र में एक स्लॉटर हाउस का प्रस्ताव आया है, वहां भी विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरकर उसका विरोध कर रही है। हम समाज को सशक्त करने के क्षेत्र में, जैसे मैं आपको बताऊं, सीमावर्ती क्षेत्रों में एकल विद्यालय, विशेष विश्व हिंदू परिषद एकल विद्यालयों पर विशेष ध्यान देता है। और हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, इसलिए एकल विद्यालय हम सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाते हैं। महिलाओं के, मैंने आपको बताया, महिला सशक्तिकरण में हम जैसे उनका सिलाई सेंटर खोलना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। अभी एक केंद्र सरकार की योजना आई थी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उससे, आत्मनिर्भर भारत। तो विश्व हिंदू परिषद सरकार के साथ मिलकर समाज को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में सरकार का भागीदार बनना
सुनिश्चित किया और इस काम को हम लागू भी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के इस स्थापना कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ हरिद्वार के प्रमुख संत भी जुड़े हैं और उनकी क्या राय है विश्व हिंदू परिषद के बारे में, उसकी भी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में संदीपनी आश्रम मुंबई में गुरुजी गोलवरकर जी के द्वारा स्थापित हुई और उस समय के मेवाड़ के महाराणा उदयपुर के उसके सदस्य थे। प्रताप सिंह शायद उनका नाम था। बड़े बड़े धुरंधर लोग हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज उस समय के बड़े महापुरुष थे, जिनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा भाई जो है नाम था। ऐसे अनेक महापुरुषों का इसमें योगदान रहा है। अनेक एकात्म यात्राएं हुई। परिषद की शाखाएं संपूर्ण भारतवर्ष के ग्राम से लेकर के जिला स्तर और राज्य तक बहुत बड़ी मात्रा में है। इसमें अनेकों साधु संतों ने बहुत योगदान दिया है। अखाड़ों की अपनी एक परंपरा रही है, धर्म की स्थापना के लिए उनकी रक्षा हुई थी। इसी प्रकार से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए हुई और आज हमें खुशी है उस दिव्य महान पुरुष जो महापुरुषों ने इसकी स्थापना काल और आगे का जो काल था उसमें सहयोग दिया। कुछ लोग ब्रह्मलीन हुए, लेकिन कुछ लोग आज अपने पंचभौतिक शरीर से विद्यमान। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद की स्थापना मठ मंदिरों के संरक्षण संवर्धन के लिए हुई। जिन उद्देश्यों के लिए इस संगठन की स्थापना हुई और आज मैं कह सकता हूं कि इस संगठन के माध्यम से वो कार्य इस राष्ट्र में हुए हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख है वो राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना मुंबई में स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में हुई थी सन 64 में। उस समय बड़े बड़े महापुरुष इस संस्था से जुड़े हुए थे और तब से लेकर के अभी तक इस संस्था ने अनेकों धार्मिक कार्य किए। सबसे बड़ा कार्य ये हुआ है कि सभी संप्रदायों को एक मंच पर लाने में सफलतम भूमिका निभाई है और इसमें अनेक यात्राएं और यात्राओं के पंकज जी, आज आपने यूकेपी न्यूज को अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सभी दर्शकों का आभार